बिहार का एक ऐसा गांव जहां 300 सालों से भी ज्यादा जीवन जी चुकी है एक ऐसी नागिन जो मुर्दों में भी जान डाल देती है। गांव वालों का तो कहना है ये इच्छाधारी नागिन जिसकी पूजा से खुश हो जाती है उसकी जिंदगी बना देती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक छोटा गांव जो सिर्फ इच्छाधारी नागिन के रूप में ही जाना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के बख्तियारपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है इस मंदिर की नागिन में इतनी ताकत है कि यहाँ मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर देती है। ऐसा ही चमत्कार घटा इसी गांव में रहने वाले 16 साल के राजू के साथ। राजू करीब 14 साल का था। उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। राजू की एक छोटी बहन जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी अब राजू के कंधों पर थी। राजू की बहन अपनी माँ की तरह भक्ति भाव में लीन रहती थी। वो हर रोज उस नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करने जाती थी। कम उम्र में ही राजू एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में काम करने लग गया था। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में राजू व अन्य मजदूर काम करते थे। परंतु वह मोहन बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। सेठ की नजरों से बचकर वह कुछ कोयले की बोरियों को खुद ही बेच देता था और उससे आए हुए पैसों से अपनी जेब भर लेता था। एक दिन जब सेठ ने अपने कारखाने पर नजर डाली तो उसे कुछ गड़बड़ नजर आया और उसने मुंशी को कहा बोरियों की हेरा फेरी हो रही है। अगर तुमने नहीं पता लगाया कि गड़बड़ कहाँ से हो रही है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं और बोरी का इल्जाम किसी मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। और उसने अगले दिन अपने 2 खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियां एक रमेश नाम के मजदूर के यहाँ रखवा दी और अगले दिन सेठ को कहलवा दिया कि हमने चोर पकड़ लिया। रमेश एक गरीब मजदूर था और राजू का एक खास मित्र था। राजू के सामने सेठ ने रमेश को बहुत मारा और उसे नौकरी से निकाल दिया। राजू जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वह कुछ नहीं कर पाया। एक दिन राजू काम कर रहा था, तब उसने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी थी सेठ के स्टोर के लिए, उसमें से 4 बोरियां अलग की गई हैं और वह सबकी नजरों में न आए इस तरह से छुपा दिया गया था। जब राजू ने मुंशी के पास ये बताने गया तो मुंशी ने डांट दिया, तू अपना काम कर, वह भी रखवा देंगे। राजू को अब मुंशी पर शक होने लगा था। उसने उन बोरियों पर नजर रखी, तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया, पर उस गाड़ी में से एक आदमी ने मुंशी को कुछ रुपए दिए। ये सब देखकर राजू समझ गया था मुंशी ही है जो कोयले की चोरी कर रहा है और उसका आरोप उसके दोस्त रमेश पर लगवा दिया। ये बात राजू ने खुद चुपचाप जाकर सेठ को बताई और सेठ ने जब अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में वहाँ भेजा तब मुंशी का सारा भांडा फूट हो गया और वो पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा अगर आज राजू ना होता इसी तरह मुझे लूटते चले जाते और तुमने रमेश को पिटवाकर उसे नौकरी से निकलवा दिया। इस तरह राजू ने रमेश का बदला ले लिया था। सेठ ने मुंशी को पीटा और नौकरी से निकाल दिया। इस तरह राजू ने रमेश का बदला ले लिया था, परंतु इधर मुंशी ने अब राजू से बदला लेने की ठान ली थी। एक दिन जब राजू काम करके देर शाम अपने घर लौट रहा था तब मुंशी ने अपने 2 आदमियों के साथ मिलकर राजू को जब तक पीटा तब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। अगली सुबह कुछ आदमियों ने राजू को जंगल के पास मृतक देखा तो तुरंत उसकी बहन को खबर दे दी। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर राजू की बहन की आंखों में आंसू ही नहीं रुक पा रहे थे। पहले माता पिता छोड़ के चले गए, फिर भाई भी चला गया। ऐसे हालात देखकर उसकी बहन बहुत ही परेशान थी। वह अपने भाई को लेकर मंदिर पहुंच गई और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरा बड़ा भाई ही मेरा सब कुछ था, ना कि मैं अपने भाई के लिए तुझसे रोज प्रार्थना करती थी। अगर तू सच है तो मेरे भाई को जीवन दान दे दे, नहीं तो मैं भी यहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी इतने में ही आसमान से तेज बिजली कड़की और एक आवाज आई, बेटी तुम्हारा भाई गहरी नींद में सो रहा था, उसे जगाओ और घर लेकर जाओ। तभी राजू की दोनों आंखें खुलती हैं और वह अपनी बहन से बोलता है कि तुम ऐसे क्यों रो रही हो, अपने भाई को
जिंदा देख राजू की बहन ने उसे अपने गले खुशी खुशी से लगाया और नागिन को धन्यवाद दिया। उधर मुंशी किसी काम के लिए बाहर निकला था, तभी रास्ते में अचानक एक सांप ने मुंशी को काट लिया और मुंशी की वहीं पे मृत्यु हो गई। दोस्तों, कहते हैं कि राजू के साथ घटी ये घटना केवल बतियारपुर गांव में नहीं बल्कि आसपास के अन्य गांव में भी फैल गई। उन लोगों की उस नागिन के मंदिर के प्रति आस्था भी ज्यादा अधिक बढ़ गई। आज भी दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं नागिन के दर्शन करने के लिए और पूजा करने के लिए। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।